अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक C++ प्रोग्राम करेंगे जो कि चेक करेगा कि एक वर्ड या सेंटेंस या इवन नंबर जो यूजर इंटर करेगा वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम बेसिकली ऐसा वर्ड होता है, सेंटेंस या नंबर होता है जिसको अगर हम लेफ्ट या राइट से रीड करें तो एक जैसा रीड होता है। ठीक है, यानी उसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड से रीड करें तो सेम रीड होगा। एग्जाम्पल देखें, रोटेटर है, ये काफी एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरह अगर हम सेंटेंस लिखें जो बेसिकली एक फ्रेज होता है, टॉप स्पॉट। अब टॉप स्पॉट आपने स्पॉट इकट्ठा लिखना, अगर इकट्ठा लिखेंगे तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। रीड करने में तो होगा लेकिन जब हम बेसिकली टेस्ट करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर एस आप यहां पर जोड़ देंगे तो इसमें देखें पी के बाद स्पेस होगी, लेकिन यहां पर पी के बाद एस कैरेक्टर होगा जो कि बराबर नहीं होगा। फिर ठीक हो गया। इसी तरह बोरो और रॉब इस तरह लिखेंगे तो वो पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर भी हो सकता है, जिस तरह 1 2 3 2 1 है, 1 2 3 3 2 1 है, इस तरह नंबर भी आप इंटर कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसकी लॉजिक कैसे डेवलप करनी है। तो लॉजिक को डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 होगा कि हम एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं या स्ट्रिंग बना लेंगे और उसका कोई नाम होगा, उसको यूजर से इनपुट लेते हैं। और इनपुट लेने के लिए अगर आपने वर्ड इनपुट लेना है, क्योंकि वर्ड में स्पेसेस नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे, आप cin कमांड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्पेसेस भी इंक्लूड करनी है तो फिर आप cin.getLine का फंक्शन यूज कर सकते हो। और मैंने अपनी पिछली जो वीडियो है कैरेक्टर एरे की, उसमें डिटेल से ये फंक्शंस बताए हुए हैं कि कैसे काम करते हैं। वंस आपने इनपुट ले लिया, अगला काम आपने ये करना है कि भाई इसकी लेंथ भी कंप्यूट करनी है कि जो कैरेक्टर्स आपने यूजर से इनपुट लिए हैं उनकी लेंथ कितनी है, वो कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, तो ये आपको पता करना है। थर्ड काम क्या करना है, थर्ड काम आपने ये करना है कि आपने एक फ्लैग बनाना है जो कि जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा नंबर पैलिंड्रोम होगा कि नहीं होगा। जिस तरह मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी प्राइम नंबर को चेक करने की कि नंबर प्राइम है कि नहीं, तो उसमें इज प्राइम के नाम से हमने एक बूल वेरिएबल बनाया था। यहां पर हम इज पैलिंड्रोम के नाम से बनाएंगे। जो वेरिएबल का नाम होता है ना, वो रिफ्लेक्ट उसको करना चाहिए कि वो उसका पर्पस क्या है। तो हम एक फ्लैग बनाएंगे जो कि बूलियन डाटा टाइप का होगा, बूल इज पैलिंड्रोम। ठीक है, वैसे आप इंटीजर भी बना सकते हैं, उसमें 0 1 डाल सकते हैं आप, लेकिन बेहतर है कि आप बूलियन डाटा टाइप का बनाएं। ठीक है, पैलिंड्रोम तो ये एक वेरिएबल का नाम है और इसमें बाय डिफॉल्ट हम क्या डाल देंगे कि आपका जो गिवन वर्ड है या सेंटेंस है वो पैलिंड्रोम है। अब सबसे क्रूशियल स्टेप है, वो स्टेप ये है कि भाई आपने ना कैरेक्टर एरे बना लेनी है जो यूजर इंटर करेगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हम 4 कैरेक्टर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, और इसमें डाल देते हैं अब्बा, ABBA। हमें पता है कि ये जो वर्ड है ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि देखें ये लोअर केस में है, लोअर केस में है, और ये BB है। याद रखें C++ केस सेंसिटिव है, तो ये ना हो कि कैपिटल ए लिख दें और यहाँ पर लोअर केस में हो तो फिर वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। अगर अपर केस में कैरेक्टर हो, दूसरा लोअर केस में हो, तो फिर वो पैलिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि C++ केस सेंसिटिव है। हमारे पास फंक्शन भी होता है टू लोअर के नाम से, टू लोअर। इसमें अगर आपको कैरेक्टर डालें अपर केस में तो उसको कन्वर्ट कर देता है लोअर केस में, लेकिन उसके लिए एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है C टाइप के नाम से। ये लाइब्रेरी आप ऐड करेंगे तो फिर आप अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हमने ये इनपुट इंटर की। अब सबसे पहली चीज कि क्योंकि हमने चेक करना होता है लेफ्ट से और राइट से, यानी जो पहला कैरेक्टर है और जो लास्ट कैरेक्टर है, इसमें वो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमें पता है जो लास्ट कैरेक्टर हमारा होता है वो नल कैरेक्टर होता है। तो नल कैरेक्टर को हमने लेंथ में शामिल नहीं करना। जब भी हम लेंथ कंप्यूट करते हैं, बेशक आप व्हाइल लूप लगाएं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ था कि किस तरह व्हाइल लूप लगाकर हम इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ कंप्यूट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि लेंथ कंप्यूट करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है strlen। ठीक है, इसमें जो भी आपके कैरेक्टर एरे का नाम है वो आप डाल दें तो ये आपको लेंथ बताता है विदाउट इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर और नल टर्मिनेटर। इसके बगैर लेंथ बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये फंक्शन यूज करते हैं तो इसके लिए सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी आपको, और ये कितनी लेंथ आपको बताएगा, ये बताएगा 4। ठीक हो गया। और अगर आप व्हाइल लूप यूज करेंगे वो भी आपको 4 बताएगा, नल कैरेक्टर को शामिल नहीं करेगा। अब जब हमारे पास 4 लेंथ आ गई इस केस में, वैसे तो ये केस टू केस वेरी करेगी लेंथ, लेकिन जो भी लेंथ आती है अब हमने इंडेक्स देखना है कि अगर लेंथ टोटल 4 कैरेक्टर्स की है तो मिनिमम इंडेक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, जितनी लेंथ है उससे एक कम कर दें, यानी 3 होगा। तो पहला कैरेक्टर इंडेक्स 0 पर पड़ा होगा, दूसरा कैरेक्टर 1 पर, तीसरा कैरेक्टर 2 पर, और लास्ट कैरेक्टर 3 पर पड़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमने
इस कैरेक्टर एरे को ट्रेवर्स करना है फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से हमने इसको ट्रेवर्स करना है और चेक करना है क्या ये पहला कैरेक्टर आखिरी कैरेक्टर के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर हुआ फिर अगले कैरेक्टर को चेक करना है एंड सो ऑन। इसके लिए ये लेंथ की इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप भी बहुत क्रूशियल है। वो स्टेप ये है कि वंस भाई आपके पास एरे आ गई ना, अब एरे को हमने रीड करना है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। उसके लिए आपको दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे मेथड तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको मेथड कराऊंगा वो ये है कि आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे। हमने करना क्या है कि जो हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी या कैरेक्टर एरे होगी, उस एरे को हमने रीड करना है फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। तो हमें पता है ये इंडेक्स होता है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो एक वेरिएबल बनाएंगे, एक इंटीजर वेरिएबल i बनाते हैं और उसको 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर str ऑफ 0 आएगा तो बेसिकली वो आपका पहला कैरेक्टर आ जाए। अब ये वाला कैरेक्टर क्या है, हमें पता है कि ये वाला कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, जो टोटल लेंथ है बेसिकली strlen का फंक्शन यूज करें, उसमें से -1 कर दें तो वो वेरिएबल उसके इक्वल होना चाहिए। यानी अगर हम j वेरिएबल बनाते हैं तो j वेरिएबल किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये 3 कैसे पता चलेगा, जो फंक्शन आपने यूज किया strlen, ठीक है, इसमें से क्या कर दें, -1 कर दें, क्योंकि जितनी लेंथ टोटल होगी उसमें से एक काम करेंगे तो लास्ट इंडेक्स आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपेयर करना है कि क्या इस इंडेक्स पर जो कैरेक्टर पड़ा है और जो लास्ट इंडेक्स पर कैरेक्टर पड़ा है क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर ना हुए तो इसका मतलब है अगले कैरेक्टर्स को चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं है। लेकिन अगर वो बराबर हुए तो फिर हम क्या करेंगे, इस i को आगे मूव करेंगे यहां पर और j को मूव करेंगे यहां पर, यानी i आपका फॉरवर्ड मूव होगा और j आपका बैकवर्ड मूव होता जाएगा। और फिर टेस्टिंग होगी कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब है पैलिंड्रोम नहीं है, ट्रू हुई तो अगला कैरेक्टर देखो, ठीक हो गया। तो इस तरह i और j को मूव करना है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कितने कैरेक्टर्स हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम while लूप लगाएंगे, ठीक है। हम while लगाएंगे और इसमें कंडीशन डिसाइड भी करते हैं। इस while के अंदर हम टेस्ट करेंगे कि भाई जब i की वैल्यू 0 थी और j की वैल्यू 3 थी, यानी यहां पर आपके वेरिएबल बनेंगे i = 0 और j = 3 की जगह आप बेसिकली ये लिखेंगे टोटल लेंथ -1, ठीक हो गया। इस केस में लेट्स सपोज 3 हमारे पास है। तो अब हम ये बेसिकली देखेंगे कि इफ लेट्स सपोज आपकी जो स्ट्रिंग है उसका नाम str है, कैरेक्टर स्ट्रिंग का नाम str ऑफ i नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ j, यानी अगर पहला कैरेक्टर इस कैरेक्टर स्ट्रिंग का या कैरेक्टर एरे का लास्ट कैरेक्टर के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल का मतलब है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने अगले कैरेक्टर को चेक ही नहीं करना। तो इसका मतलब है जो हमने बूल वेरिएबल यहां पर बनाया था उसको हम क्या कर देते हैं, फॉल्स, तो यानी हम यहां पर कर देंगे और लूप से निकल जाएंगे, इधर ब्रैकेट लगा देते हैं। लेकिन अगर वो इक्वल हुआ लाइक दिस केस, इस केस में देखें अब्बा लिखा हुआ है तो इसमें a के बराबर है, ये वाली जो कंडीशन है इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है a b c d, अब देखें a d के बराबर तो नहीं है ना, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, हमारा पैलिंड्रोम में फॉल्स आ जाएगा, हम लूप से निकल जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, जो कि इस केस में ट्रू हो रही है, तो फिर हमने क्या करना है, i को आगे मूव करना है। नेक्स्ट टाइम i हमारा यहां पर आ जाएगा और j को डिक्रीमेंट करना है। तो बस ये काम आपने करना है। अगर दो कैरेक्टर्स आपस में बराबर हुए तो यहां पर हम करेंगे i++ और j-, ये काम आपने करना है, उन आइटरेटर्स को आगे मूव करना है, ठीक है, i को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और j को रिवर्स डायरेक्शन में। अब दोबारा फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए i की वैल्यू 1 है, अब क्या हुआ, सेकंड इटरेशन में i की वैल्यू 1 हुई और j की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। दोबारा फिर टेस्ट करेंगे कि भाई यहां पर जो str ऑफ 1 है क्या वो str ऑफ 2 के बराबर है। देखिए ये कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन तो फॉल्स होगी क्योंकि वो तो बराबर है, ठीक है। इस वजह से हम दोबारा फिर इसको इंक्रीमेंट करेंगे। जब इंक्रीमेंट i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2 और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 1। तो भाई ये करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें करना यह है कि बस कैरेक्टर तुम्हारे खत्म हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब ये बेसिकली इटरेशन हमने करनी ही नहीं है, लिहाजा तो हम क्या लगाएंगे, वाइल कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू j से कम होगी। देखें यहां पर i की वैल्यू 0 थी, j की वैल्यू 3 थी, कंडीशन ट्रू थी। यहां पर हम i को आगे मूव किया, j को डिक्रीमेंट किया, कंडीशन ट्रू थी, हमने अगले कैरेक्टर को देख लिया। लेकिन अब तो मजीद कैरेक्टर नहीं है, लिहाजा यहां पर कंडीशन क्या आएगी, i <j,
ताकि हमें दोबारा ये ना हो कि आपका जनाब जो जे है वो इधर हो जाए और आई इधर आ जाए, दोबारा फिर हम टेस्ट करते रहे, तो वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। ये रिडंडेंट कोड आपका हो जाएगा अगर आप ये कुछ और इसमें करते हैं। तो आई लेस देन इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, आई लेस देन जे कर दें, बस आपका काम हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस केस हमारे पास क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स बराबर हैं, कंडीशन फॉल्स हो गई, और जब आई इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हो गई आपकी 2, जे की वैल्यू आपकी 1 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, हम लूप से बाहर निकल आएंगे और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दोबारा इफ लगाएंगे, चेक करेंगे इज पैलिंड्रोम, ये जो पैलिंड्रोम है अगर यहां पर 1 हुआ तो हम शो कर देंगे सी आउट में कि जो है गिवन वर्ड जो है वो पैलिंड्रोम है या गिवन सेंटेंस पैलिंड्रोम है, और एल्स में क्या कर देंगे कि गिवन वर्ड पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये सिंपल सा कोड आपने करना था और इससे आपकी सारी की सारी कहानी ठीक हो जाएगी। अब लेट्स सपोज यहां पर मैंने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं, मैंने 4 कैरेक्टर्स लिए हैं। लेट्स सपोज अगर हम इनपुट डालें यहां पर ए बी सी और यहां पर बी और यहां पर ए डालें, ठीक हो गया। अब देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू ये होगी 0 और जे की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। तो आई की वैल्यू जो है ये आई है, ये आपका जे है, आई की वैल्यू जे से कम है। देखें कंडीशन, ये देखें ए के बराबर है, वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी, हम आई को इंक्रीमेंट जे को डिक्रीमेंट करेंगे, हम यहां पर आ जाएंगे। ये दो कैरेक्टर्स भी आपस में क्या हुए बराबर हैं। तो उसके बाद देखें अब आई यहां पर खड़ा है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे और जे का डिक्रीमेंट, दोनों 2 हो जाएंगे। भाई इसको आप टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सी के बराबर ही होता है, क्योंकि कैरेक्टर्स टोटल कितने ऑड हैं, लिहाजा आई लेस देन इक्वल टू जे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर अपने बराबर ही होगा। ये भी रिडंडेंट चेक आपका लग जाएगा, इस वजह से बेहतर है कि आप आई लेस देन जे ही करें। और अगर नंबर आपकी लेट्स सपोज इनपुट ये है ए बी सी डी ई, तो जब पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर के बराबर नहीं है तो देखें ऑटोमेटिकली हमारा जो इज पैलिंड्रोम है यहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू सेट किया था। और जब ये फॉल्स हुआ उसके बाद लूप हमारा क्या हो जाएगा, एंड अगले कैरेक्टर्स को टेस्ट नहीं करेंगे, और जब इफ में जाएंगे तो अब इस पैलिंड्रोम में 0 आ चुका होगा, लिहाजा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और एल्स में हम शो कर देंगे कि गिवन नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। बस ये बेसिकली लॉजिक है। अब मैं आपको C++ में VS कोड में जाके चेक करा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम कोड में लिखा है, मैंने str के नाम से एक कैरेक्टर एरे बनाई और यहां पर हम स्ट्रिंग से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं यहां पर फ्रेजेस भी डाल सकता हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वर्ड्स डालें सिंपल तो बेशक आप cn का यूज कर लें, लेकिन अगर आपने स्पेसेस को इंक्लूड करना है फिर आप cn.getLine का फंक्शन यूज करें। देखिए मैंने यहां पर फ्लैग बनाया, बाय डिफॉल्ट ट्रू सेट कर दिया, और जे को मैंने क्या किया, टोटल लेंथ -1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स लेंथ से हमेशा कम होगा, और वाइल की कंडीशन लगा दी आई लेस देन जे होगा। और यहां पर पहला कैरेक्टर आखिरी कैरेक्टर के साथ चेक हो रहा है कि अगर वो बराबर नहीं है तो नंबर, इसका मतलब है कि हमारा वर्ड पैलिंड्रोम नहीं है, और लूप से निकल जाओ, तो हम लूप से निकल जाएंगे, तो हम यहां पर आ जाएंगे और शो कर देंगे वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम। और अगर ये कैरेक्टर्स आपस में इक्वल हुए, कंडीशन फेल होगी, और हम इस जो वेरिएबल है इसको इंक्रीमेंट करेंगे, जे वाले को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, अगला कैरेक्टर टेस्ट करेंगे एंड सो ऑन। और रन इट। यहां पर मैं डालता हूं अब्बा, ठीक है, ABBA, और मैं इंटरेक्ट करता हूं, तो देखिए अब्बा इज अ पैलिंड्रोम। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैं दोबारा रन करता हूं, अब मैं कैपिटल लिखता हूं ABBA। अब देखिएगा इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि मैंने ए को अपर केस में लिखा और एंड वाले ए को लोअर केस में लिखा, और C++ क्या है, केस सेंसिटिव है। उसके लिए फिर आपको यहां पर चाहिए कि यहां पर टू लोअर का फंक्शन यूज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसे भी एक्सेप्ट कर ले तो यहां पर आपको लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं ऐड कर देता हूं #include। ये लाइब्रेरी मैंने ऐड की, और यहां पर फंक्शन आप बेशक यूज कर लें, टू लोअर के नाम से फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप इंटर करें अब्बा, ठीक है। अब देखें अब्बा इज अ पैलिंड्रोम, क्योंकि उसने क्या किया, अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। कोई और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूं ABBA, ये लिखता हूं, अब स्पेस बार, ठीक है। तो अब ये भी पैलिंड्रोम होना चाहिए। देखें अब बाज अ पैलिंड्रोम, क्योंकि मैं अब लोअर केस और अपर केस की सेंसिटिविटी को मैंने निगेट कर दिया, मैंने अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर दिया और फिर कंपैरिजन हो रहा है, सही हो गया। अब यहां पर हम एक नंबर इंसर्ट करके भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम डालते हैं 1 2 3 2 1, तो देखें द गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम। एक और नंबर डालते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें जो पहला 1 है लास्ट 1 के इक्वल है, लेकिन अगला नंबर जो है इधर 2 है इधर 1 है, तो बराबर नहीं होंगे, तो देखें इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम।
तो इस तरह करके आप डिफरेंट वर्ड्स को और सेंटेंसेस को और नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं। तो होप सो कोड आपको समझ आया होगा और लॉजिक भी समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।